वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत दिनों बाद वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल उम्मीद से उड़ान पे। अब बीच में टाइम न मिल पाने के कारण ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नए जोश नई उम्मीद के साथ शुरू की जा रहा है, क्योंकि CHSL और CGL दोनों के एग्ज़ाम्स डेट आ चुके हैं। CHSL का फॉर्म भरा जा चुका है और CGL का फॉर्म भरा जा चुका है और CHSL का फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है। तो ये अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो होने जा रहा है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी 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 देखें तो हमारे पास 4 to 5 मंथ्स हैं और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अगर आप ईमानदारी से लगेंगे तो 4 to 5 मंथ्स बहुत ही सफिशिएंट माना जा सकता है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप अगर लगे हुए हैं तो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसका नाम है मॉर्निंग एंड इवनिंग टी विद वोकैब। जो प्लेलिस्ट मिलेगी वो आपको मिलेगी, चैनल जो प्लेलिस्ट है वो है इवनिंग टी विद वोकैब। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे मॉर्निंग मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि वोकैब लर्न करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप सुबह शाम उसको पढ़ लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, मेमोराइज कर लें। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो कन्फ्यूजिंग पेयर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है एक्सेप्ट और दूसरा क्वेश्चन है एक्सेप्ट। इसमें क्या होता है, इस वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार करना, कोई चीज़ क्या करना, स्वीकार कर लेना। और इस वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे व्हेन बॉब आस्क्ड सैली टू मैरी हिम, मतलब कि जब बॉब ने सैली से पूछा शादी के लिए, सी हैप्पीली एक्सेप्टेड, उसने खुशी खुशी क्या किया, उसकी बात स्वीकार कर ली। मतलब कि उसकी बात क्या कर ली, स्वीकार कर ली। अब पेपर में क्या होता है, होना ये चाहिए, लेकिन आपको देगा कौन सा, आपको ये वाला देगा। तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार होना होता है और एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, के अलावा। जैसे मैंने बोला ऑल द क्लासमेट्स, मतलब जो हमारे क्लासमेट्स हैं एक्सेप्ट विलियम अटेंड द रीयूनियन, सारे क्लासमेट्स हमारे एक्सेप्ट अटेंड करेंगे रीयूनियन को सिवाय विलियम के। किसके सिवाय, विलियम के। मतलब ये जो विलियम नाम का बच्चा है, ये जो विलियम नाम का पर्सन है, इसके सिवा बाकी सभी लोग उसको क्या करेंगे, रीयूनियन को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे आज से आपको याद रखना है AEECPT का मतलब होता है स्वीकार करना और AXEPT का मतलब होता है के अलावा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड मूव करते हैं तो आप फिर से एक बार देख रहे होंगे, एक होता है एक्सेस और एक क्या होता है एक्सेस। प्रोनाउंसिएशन नियर अबाउट हमारी सेम होती है, लेकिन एक का मतलब होता है पहुंच और एक का मतलब क्या होता है, प्रचुरता। एक का मीनिंग होता है अप्रोच, कहीं पे आप अप्रोच कर रहे हैं, कहीं पे जाने की बात कर रहे हैं, कहीं पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, या फिर कहीं से आप निकल के कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें अप्रोच के सेंस में हम ये स्पेलिंग यूज़ कर देंगे। और अगर कहीं पे प्रचुरता की बात आ जाए, प्लेंटीफुलनेस की बात आ जाए, या फिर मोर देन ड्यू की बात आ जाए, उससे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सेकंड ऑप्शन की बात करें तो लिखा है यू कैन नॉट विड्रॉ मनी, आप मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं इन एक्सेस ऑफ 20,000 रुपीज़, मतलब कि 20,000 रुपये से ज़्यादा आप मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में जब आएगा तो या तो आपका फिलर्स आ सकता है, या तो आपका एरर्स आ सकता है, या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसे आप लोग रिप्लेसमेंट भी कहते हो, जिसे आप लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही बढ़िया है एडवाइस और एडवाइस। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवाइस और एडवाइस। ADVIC जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को, और ADVISE जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ब को। एक का मतलब होता है सलाह और एक का मतलब होता है सलाह देना। एक का मतलब क्या होता है, सलाह, और एक का मतलब होता है सलाह देना। जैसे क्या लिखा है, इट इज़ द बेस्ट टू गेट लीगल एडवाइस फ्रॉम योर लॉयर बिफोर यू टेक एनी लीगल एक्शन। मतलब कि सबसे बेहतर चीज़ है कि आप कोई लीगल एक्शन लेने के पहले अपने लॉयर से क्या करिए, एडवाइस ले लीजिए। तो यहाँ पे जो एडवाइस का मतलब है, वो एडवाइस का सिंपली मीनिंग क्या है, सलाह ले लीजिए, राय मशवरा कर लीजिए ना, मशवरा कर लीजिए। अब जैसे उसमें क्या लिखा है, मैरी एडवाइज्ड मी, तो इसका मतलब होता है सलाह देना, कि मैरी ने मुझे क्या किया, सलाह दिया। मैरी ने मुझे क्या किया, सलाह दिया टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, कि मेडिसिन को ना खाएं, एज इट डज मोर हार्म दैट डज मोर हार्म देन गुड, मतलब कि अच्छे होने की जगह हार्मफुल ज़्यादा हो जाएगा। ये हम अब देखिए इसी सेकेंड्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम पाएंगे एक वर्ड हमारा लिखा हुआ है अफेक्ट और एक वर्ड लिखा हुआ है इफेक्ट। अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से आपको असर पड़ना, प्रभाव पड़ना, और इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका परिणाम, रिजल्ट के बारे में बात करता है ना। तो जैसे क्या लिखा है, सेवरल ऑफ माई कलीग्स, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैव बीन डायरेक्टली अफेक्टेड माई बॉस,
मेरे बॉस से डायरेक्टेड वो क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं डिस्टर्ब हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हुए हैं उनके द्वारा। और सेकंड क्या कह रहा है, माई डॉक्टर सेड, मेरे डॉक्टर ने कहा, इट वुड टेक अ फ्यू आवर्स फॉर द मेडिसिन टू टेक इफेक्ट। मतलब कि जब आप मेडिसिन खाएंगे, जब आप मेडिसिन को टेक करेंगे, तो वो फ्यू आवर्स लेगा, मतलब कि कुछ समय लेगा, कुछ घंटे लेगा उसका परिणाम दिखने में, उसका असर दिखने में। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हैं, पहला हमारा अफेक्ट हो गया है, दूसरा हमारा इफेक्ट हो गया है। एक हमारा वर्ब होता है और दूसरा हमारा नाउन होता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, दो ही बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे वर्ड हैं। एक है अपोजिट और दोनों भी अपोजिट है। एक की स्पेलिंग APPOSITE है और दूसरे की स्पेलिंग OPPOSITE है। एक का मतलब होता है उपयुक्त, मतलब कि प्रॉपर या सुटेबल कह सकते हैं, और दूसरे का मीनिंग क्या होता है, के सामने। जैसे क्या लिखा है, ही कमेंट्स, उसने कमेंट किया, वर इंटायरली अपोजिट टू द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। वो क्या था, एकदम उपयुक्त था, जो भी अंडर डिस्कशन चल रहा था, मतलब जिस बात पे डिस्कस हो रही थी, उसने जो वहाँ पे कमेंट किया वो क्या था, पूरी तरीके से वहाँ पे अप्रोप्रिएट था। नेक्स्ट क्या है, दे वर ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि विपरीत डायरेक्शन में। ये तो अपोजिट से आप लोग फैमिलियर थे ही। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो स्क्रीन पर है वो है एडप्ट और एडॉप्ट। एक का मतलब होता है निपुण और एक का मतलब होता है कोई चीज़ ढलना ना। इसका मतलब क्या होता है, निपुण, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एडप्ट, एडप्ट मतलब होता है निपुण, जिसे हम कहते हैं स्किलफुल, जिसे हम लोग कहते हैं टैलेंटेड, जिसे हम लोग कहते हैं किसी चीज़ में आपकी प्रोफिशिएंसी होना। और दूसरे का मतलब होता है, एडप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ढलना, किसी के अनुसार क्या हो जाना, चेंज हो जाना। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट, आपको एक रूट वर्ड में बता दूं, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अदर, हमेशा याद रखिएगा, ये रूट वर्ड है। अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। तो अल्टर से हमारा एक नया वर्ड ये बन जाता है अल्टरनेट। अल्टर से हमारा वर्ड क्या बन जाता है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर, मतलब कि जैसे मान लो तीन लोग हैं, एक दो तीन चार लोग हैं, तो जैसे आपने ये चूज किया तो इसके बाद 3 आ जाएगा, अगर आपने 2 चूज किया तो इसके बाद 4 आ जाएगा। मतलब कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को छोड़कर चलते हैं, वो हमारा अल्टरनेट होता है। जैसे आपसे पूछते हैं कि आपके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं, आपके अल्टरनेट, और उसके बाद अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो विकल्प होता है। जैसे अगर कोई पर्सन लीव पर जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, उसने बोला कि सर हमें लीव चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो पूछते नहीं कि इसके अल्टरनेटिव में क्या है, मतलब इसके दूसरे ऑप्शन में क्या है, इसके विकल्प में क्या है। जैसे क्या लिखा है, द 2 कोर्सेज आर अवेलेबल, 2 कोर्सेज क्या है, अवेलेबल है इन अल्टरनेटिव ईयर्स। अल्टरनेटिव ईयर्स मतलब एक को छोड़कर एक के बाद, एक को छोड़कर एक के बाद, मतलब एक के बाद क्या है, 2 कोर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो इसका मतलब सिंपली ये हो जाता है कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव मीनिंग नहीं होता है, मतलब कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है, मीनिंग नहीं, सॉरी। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास विकल्प नहीं है। और इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में सब ज़्यादा पूछे गए हैं, आज का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म वीडियोज़ होगा, 10 to 12 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा। तो इसको आप लोग देखेंगे, यहाँ से सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखते हुए हम लोग आगे